नमस्कार, मैं पीएम डीएनएस सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर और ऐसे कहें कि बहुत ही बड़ी खुशी की खबर इस मौके पर जहां पे मुसीबतें आने वाली थी या खटखटा रही थी दरवाजा, उस समय यहां पे नेपाल और वर्ल्ड बैंक से निकलकर ये बहुत बड़ी खबर आ रही है और वर्ल्ड बैंक ने एक बहुत बड़ी सहायता करी है, ऐसे कह सकते हैं नेपाल की, जो कि कितने रुपए की सहायता की है और इस समय नेपाल की सहायता क्यों की है वर्ल्ड बैंक ने, इसके भी बहुत से मायने हैं दोस्तों। बहुत से ऐसी चीजें हैं जिसके कारण नेपाल की सहायता करनी पड़ी है यहाँ पे वर्ल्ड बैंक को, और फिर भी हमें कहीं न कहीं वर्ल्ड बैंक का थैंक यू भी बोलना बनता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि किन किन कारणों से यहाँ पे नेपाल की सहायता करता हुआ नजर आया है वर्ल्ड बैंक दोबारा से। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वर्ल्ड बैंक नेपाल की बहुत बार सहायता करता हुआ नजर आया है, जैसा कि हमें अवगत भी है, और वर्ल्ड बैंक ने पिछले दिनों में भी प्रोजेक्ट के जरिए नेपाल की सहायता की थी। बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट जो कि वर्ल्ड बैंक के कारण चल भी रहे हैं। दूसरी ओर अभी यहाँ पे वर्ल्ड बैंक का ये जो मुआवजा या फिर ऐसे कहें कि यहाँ पे सहायता देने का रीजन बताया जा रहा है एक इसके पड़ोसी देशों में क्राइसिस, जैसे कि हम बात कर सकते हैं अभी पाकिस्तान के अंदर क्राइसिस चला, पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है। वहीं पे अगर बात करें दोस्तों श्रीलंका की, तो श्रीलंका के अंदर इकोनॉमिकल क्राइसिस चल रहा है और इस वक्त यहाँ पे कोविड-19 का दौर गुजरा ही है। तो हम सोच सकते हैं कि प्रत्येक देश की हालत यहाँ पे खास्ता है, और अगर बात करें एरियल टाइप से छोटे देशों की तो उनकी तो और ज़्यादा खास्ता हो चुकी है। तो इस वक्त यहाँ पे वर्ल्ड बैंक ने भी ऐसा सोचा है, और इसके साथ साथ एक रिपोर्ट जिसके मुताबिक ये कहा जा रहा था कि नेपाल चाइना से कर्ज ले रहा है, और फैक्टर भी आपको दिखाए गए हैं कि जो यहाँ पे श्रीलंका को कर्ज दिया तो उसका क्या नतीजा रहा, और भी छोटे छोटे देश जिन्होंने यहाँ पे चाइना से कर्ज लिया और उसका नतीजा बुरा रहा। तो वर्ल्ड बैंक ने यहीं पे इसलिए भी सहायता करने की सोची है। दूसरी बड़ी बात है कि कितने रुपए की सहायता करी है और कौन से प्रोजेक्ट में ये नेपाल काम लेने वाला है। मैं आपको बता दूं कि विश्व बैंक ने यहाँ पे नेपाल के लिए हरित क्रांति के लिए लचीला और समावेशी यानी कि एडजस्टेंटाइल विकास के लिए नेपाल के वित्तीय क्षेत्र को मजबूत करने के लिए यहाँ पे जो वर्ल्ड बैंक है उसने 150 मिलियन रुपए प्रदान किए हैं। विश्व बैंक के कार्यालय निदेशक मंडल ने आज यहाँ पे वित्तीय क्षेत्र की स्थिरता को मजबूत करने के लिए, वित्तीय समाधानों में विविधता लाने के लिए और नेपाल के अंदर, मैं आपको बता दूं, हरित से रिलेटेड करता है अलग अलग तरह के विकास जो कि पर्यावरण को अच्छा बनाते हैं, जो कि इन्वायरमेंट पोल्यूशन को कम करते हैं। दूसरी ओर लचीला यानी कि फ्लेक्सिबल, यानी एक ऐसा विकास जो कि लोगों के लिए अच्छा हो, लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत ना करे। फ्लेक्सिबल का मतलब यही होता है कि आपके देश के अंदर विकास हो रहा है, उसके साथ साथ आपको कोई दिक्कत भी नहीं हो रही, यानी कि आपको उसका फायदा ही हो रहा है उल्टा। तो दूसरी बड़ी बात यह है। और तीसरी है कि समावेशी, यानी कि आपको जो एडजस्टमेंट होता है एडजस्टमेंट करना चाहिए, और एडजस्टमेंट स्टाइल यहाँ पे विकास भी किया जा रहा है, जो कि एक सबसे बड़ी बात है दोस्तों। विकास के समर्थन में वित्तीय सेवाओं तक पहुंचाने के लिए और इसके साथ साथ ये क्राइसिस को देखते हुए यहाँ पे 150 मिलियन के विकास के लिए वित्त विकास ऋण की मंजूरी दे दी है वर्ल्ड बैंक ने। इसका फायदा ये होगा दोस्तों कि इससे यहाँ पे चाइना से नहीं लेना पड़ेगा लोन काफी हद तक, और जो वर्ल्ड बैंक है उसकी प्रिवेंशन पॉलिसी बहुत सॉफ्ट है, उसकी जो प्रिवेंशन पॉलिसी है वो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है, इतनी ज्यादा फ्लेक्सिबल तो यहाँ पे किसी की भी नहीं हो सकती। लेकिन अगर बात करें श्रीलंका की, यहाँ पे चाइना की, तो चाइना की पॉलिसी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और ये बहुत बड़ी नुकसान की बात भी है। अगर बात करें दोस्तों मालदीव, नेपाल और श्रीलंका के विश्व बैंक के कंट्री डायरेक्टर की, जो कि फारिस हदद जेवोर्स ने कहा है कि एक अच्छी तरह से काम करने वाली वित्तीय प्रणाली निजी निवेश और आर्थिक गतिविधियों के चालन के लिए एक महत्वपूर्ण प्रवर्तक बनकर ये आगे उभरेगा, और वित्तीय क्षेत्र को मजबूत करके इस परियोजना को यहाँ पे नेपाल के जो भी यहाँ पे
हरित, लचीला और समावेशी पुनर्प्राप्ति और विकास पथ में योगदान देगा। और विशेष रूप से यहाँ पे गरीबों और कमजोर तबके के लिए ये जो विकास प्रणाली है वो अपनाई जाएगी, उस वर्ग को ऊपर उठाया जाएगा। सबसे बड़ी बात यहाँ पे यही है कि विशेष रूप से इस विकास की दरों को गरीबों और कमजोर तबकों के लिए उठाया जा रहा है, मांगे की जा रही है। दोस्तों आपकी क्या राय इसके बारे में, अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, आगे कोई नया अपडेट मिला फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।